अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे और रबीउल अव्वल की बरकतें आप पर नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो ये मैं आई हूँ क्योंकि मुझे अपनी रिंग जो है वो पॉलिश करवानी थी और उसके बाद फिर शाल की सर्दियों के लिए कुछ ड्रेसेस थे लेने थे, तो इसलिए फिर हम थोड़ा बाहर निकले और ये मैंने उसकी ड्रेसेस ली हैं। बहुत अच्छी ऑफ़र लगी थी, ये मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी थी। ये स्वेटर ही थी, तो लेकिन अभी मैंने बाय नहीं की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी। बहुत अच्छी ऑफ़र थी, सस्ता था सब कुछ। तो फिर उसके बाद मुझे ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने सोचा कि सिटी सेंटर कारफोर चले जाते हैं, तो फिर कारफोर से मैंने कुछ ग्रॉसरी की। ये साथ में ही डंकिन डोनट्स की शॉप थी, तो इशाल को याद आ गया कि मैंने खाने हैं और फिर पहले हमने उसके ये लेके दिया, तो फिर हम सिटी सेंटर कारफोर गए। ये ग्रॉसरी एक दिन ना की जाए, एक वीक में एक ही दिन होता है, फिर वो ना की जाए तो पूरा वीक फिर प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर कर लूँगी ग्रॉसरी, जो भी मुझे लेना है। तो जैसा कि रबीउल अव्वल चल रहा है, तो रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। चलें साथ साथ ग्रॉसरी भी करती रहूँगी और मैं आपके साथ जो है ये वाक़या भी शेयर कर लूँगी। तो वाक़या कुछ ऐसा है कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमा रहे थे और एक अराबी भी उनके साथ जो है उनके आगे आगे तवाफ़ कर रहे थे, जिनकी ज़बान पर या करीमों का कलमा जो है वो जारी था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके पीछे ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, या करीमों का विर्द करना शुरू कर दिया। वो अरबी रुकने यमानी की तरफ जाता तो पढ़ता या करीमो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके पीछे पीछे जाते और या करीमो पढ़ते, उसकी आवाज़ मिलाकर। तो उन अरबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और फरमाया कि ऐ रोशन चेहरे वाले, अल्लाह की कसम अगर आपका चेहरा इतना रोशन और उम्दा कद ना होता तो मैं आपकी शिकायत अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में करता कि आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा नबी कौन है? तो अरबी ने फरमाया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम ईमान कैसे लेके आए? तो अर्ज़ किया कि बिन देखे इनकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम किया है और इनकी मुलाकात के बग़ैर ही मैंने इनको नबी माना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुबारक हो, मैं दुनिया में तुम्हारा नबी हूँ और आखिरत में तुम्हारी शफात करूँगा। तो वो अरबी जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरे और बोसा देने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ वो मामला ना कर जो अजमी लोग अपने बादशाहों के साथ किया करते थे। अल्लाह ने मुझे मुतकब्बिर और जाबिर नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने मुझे बशीर और नज़ीर बना कर भेजा है। तो रावी कहते हैं कि इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सलाम फरमाता है और फरमाता है कि इस अराबी को बता दें कि हम इसका हिसाब लेंगे। तो अराबी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो चाहे तो हिसाब लेगा। तो अराबी ने फरमाया कि अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं उसका हिसाब लूँगा। आपने फरमाया कि तू किस बात पे अल्लाह से हिसाब लेगा? तो अराबी ने फरमाया कि अगर मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं इसकी बख्शिश का हिसाब लूँगा कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं कि तेरी बख्शिश। अगर इसने मेरी नाफरमानियों का हिसाब लिया तो मैं इसकी माफ़ी का हिसाब लूँगा। अगर इसने मेरे बुख़्ल का इम्तिहान लिया तो मैं इसकी फ़ज़ल व करम का हिसाब लूँगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब समाअत करने के बाद इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक जो है वो आंसू से तर हो गई। तो इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सलाम फरमाता है और फरमाता है कि रोना कम करें
آپ کے رونے کی وجہ سے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھی بھول گئی ہے۔ اپنے امتی کو کہہ دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے، نہ یہ ہمارا حساب لے، اور اس کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ تو یہ تھی ایک کہانی، ایک قصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور عشق کی انتہا کا ایک قصہ تھا کہ ان کو اتنی، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت اور اتنا عشق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر وہ روئیں تو فرشتوں کو بھی تسبیح بھول جاتی ہے۔ تو ہم ایسے نبی کی امت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، جو اسوہ حسنہ تھا، ہم اس کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ تو یہ تھی آج کی بات، اور جی میری گروسری بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ تو یہ آ گئے ہم گھر، اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ شوز ہیں جو میں شال کے لیے لے کے آئی تھی، اور ایک شوز اس نے وہیں پہن لیے تھے، وہیں اس کو اتنے پیارے لگے کہ اس نے اپنے جو گھر سے پہن کے گئی تھی وہ اتار دی اور وہ نئے والے شوز پہن لیے، تو وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکی۔ اور یہ ایک شرٹ ہے، یہ بہت ہی اچھی لگی مجھے اور بہت ہی سستی لگی مجھے، جس طرح کی یہ شرٹ ہے تو اس حساب سے مجھے بہت سستی لگی، 29 درہم کی تھی، اور اس پہ جو سٹارز لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ان کا شیڈ بھی چینج ہو جاتا ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کے اوپر لکھا ہوا تھا آئی لو مائی ڈیڈی، تو یہ مجھے بہت اچھی لگی۔ اور یہ میں نے اس کے لیے کیپ لی ہے گرم، یہ اس طرح اس کے کانوں پہ آ جائے گی تو کان بھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے، اور بہت اچھی ہے، یہ اچھا سٹف ہے اس کا، اور اندر سے بھی بہت گرم ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے بھی، یہ اس کے کانوں پہ یہ جگہ آ جائے گی نا تو اس کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ یہ دیکھیں اندر سے بھی گرم ہے بالکل، ساتھ میں اس کی ایک مفلر ہے یہ چھوٹا سا، تو یہ بھی بہت سستا تھا، بہت اچھا مناسب ریٹ میں تھا، 19 درہم کی یہ دونوں چیزیں مجھے ملی ہیں۔ اور ایک میں نے جو ہے اس کی یہ شرٹ لی ہے، یہ بھی 19 درہم میں مجھے ملی ہے۔ تو یہاں تک تھا آج کا ولاگ، تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔